यह एक बैक्टीरिया है। ये आज हम इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इसका नाम है कैल्मीसिडाल इन्फेक्शन। क्या नाम है? कैल्मीसिडाल इन्फेक्शन। यह भी एक संक्रमण वैसे ही है जैसे और यौन संचारित बीमारियों में आपने देखा, उसी तरह का यह भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रृंखला में यह एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं कैल्मीसिडाल इन्फेक्शन। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो कॉमन शिकार होता है यानी जिसको आसानी से प्रभावित करता है वो होता है यंग वुमेन। यानी यंग वुमेन में यह कॉमन है, बाकी यह होने को तो किसी आयु वर्ग में हो सकता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैंकोमैटिस। क्या नाम है? क्लेमाइडिया ट्रैंकोमैटिस। यह एक बैक्टीरिया है जो किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है, या उसको इफेक्ट कर सकता है, लेकिन यंग वुमेन में इसका संक्रमण कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। तो ये रहा इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। यह है क्या? यह भी एक यौन संचारित यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलता है? तो इसमें जो क्लिनिकली ऑब्जर्व किया जाता है वो क्या होता है? वेजाइना एवं पेनिस से असामान्य स्राव का आना, यानी मेल और फीमेल दोनों में जो उसके जेनाइटेलिया हैं उनसे एक असामान्य तरीके का सिक्रीशन होता है, डिस्चार्जेज होता है। अगर फीमेल है तो थ्रो वेजाइना, अगर मेल है तो थ्रो पेनिस। यानी ये बताया गया कि किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को या मेल फीमेल हो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यह मेल को भी प्रभावित कर सकता है और फीमेल को भी प्रभावित करता है। अगर फीमेल है तो उसके वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्जेज होगा, यदि मेल है तो उसके पेनिस से एबनॉर्मल डिस्चार्जेज होगा। और क्या होगा? जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं उनमें बहुत ही अत्यधिक खुजली की अनुभूति होती है, ईचिंग बहुत होती है, वो ईचिंग से परेशान हो जाता है। और क्या होता है कि क्वासन के समय यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यह फीमेल के जो जेनाइटेलिया है उसमें उसको दर्द की फीलिंग होती है। कब होती है? जब वो क्वासन में लिप्त होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, उस समय उसके वेजाइना में पेन होता है, दर्द होता है। और क्या लक्षण मिलता है? मूत्र त्याग में दर्द, यानी मिक्चुरेशन के समय जब चाहे वो महिला हो चाहे फीमेल हो, अगर इससे संक्रमित है तो जब वह यूरिनेशन करता है तो वह पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी पेशाब करते समय या मूत्र का त्याग करते समय उसे दर्द की अनुभूति होती है। इसमें माइल्ड फीवर होता है, फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं होता है, हल्का फुल्का फीवर उसको हमेशा बना रहता है। और क्या मिलता है? उदर गुहा के अपर राइट में दर्द, एब्डोमिनल कैविटी का जो राइट अपर साइड है वहाँ पर दर्द की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लिनिकल फीचर में क्या क्या लक्षण दिखे। तो जो एक पहला सामान्य लक्षण जो दिखता है वो है एबनॉर्मल डिस्चार्जेज फ्रॉम द वेजाइना और पेनिस, यानी अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्जेज होंगे, या अगर मेल पेशेंट है इससे संक्रमित है तो उसके पेनिस से असामान्य डिस्चार्ज होगा। और क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अत्यधिक खुजली होगी, ईचिंग से वो परेशान हो जाएगा। और क्वासन के समय पायरिन्यूरिया की प्रॉब्लम होगी, यानी फीमेल को जेनाइटेलिया में दर्द की फीलिंग होगी। और क्या होगा? यूरिनेशन के समय भी पेन की फीलिंग होती है, यानी पेनफुल मैक्चुरेशन। मूत्र त्याग करते समय चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो, मूत्र त्याग करने में उसे दर्द की फीलिंग होती है। और क्या हो सकता है? माइल्ड फीवर की प्रॉब्लम होगी, यानी हल्का फुल्का बुखार उसको
बना रहेगा। बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं इसमें होता है, लेकिन बुखार तो थोड़ा बहुत रहता है। और क्या होता है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके राइट यानी दाहिने ऊपर के भाग में दर्द की फीलिंग होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मुख्य रूप से जो 5-6 लक्षण आपको बताए गए, यही इसके लक्षण पाए जाते हैं क्लिनिकल फीचर में। अब अगर ये गर्भावस्था में अफेक्ट करती है, ये इसका इन्फेक्शन होता है, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, अब उसको यदि इसका संक्रमण हो गया तो उसे क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से देखा गया है वो है समय पूर्व प्रसव, यानी प्री टर्म लेबर, समय से पहले बच्चे का बाहर आ जाना। और क्या होता है, कोरियो एमनियोनाइटिस, ये जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है और जो एमनियन लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और क्या होता है, स्टील बर्थ, यानी मृत बच्चा पैदा हो सकता है। यानी बच्चा जब पैदा होगा तो जिंदा नहीं होगा, वो अंदर ही इंट्रायूटेरल लाइफ में ही उसकी जान जा चुकी होगी, यानी वो मर चुका होगा। और क्या होगा, नियोनेटल में निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, नवजात में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम, है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नियोनेटल के लिए। ये कैल्विसिडाल के इन्फेक्शन में तो छोटे बच्चों में, नवजात में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होगी, मतलब उसके कंजक्टिवा में, कंजक्टिवा क्या है, यह एकाई का मेम्ब्रेन है, आंख की झिल्ली है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और क्या होगा, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर। और ये जो मेम्ब्रेन का नाम लिया गया ऊपर, वो मेम्ब्रेन प्री मैच्योर में ही, यानी समय से पहले ही उनमें रप्चर हो जाता है। तो आपने देखा कि गर्भावस्था में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मुख्य रूप से प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। और क्या होगा, कोरियो एमनियोनाइटिस होगी, ये जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन और एमनियन मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। मृत बच्चा पैदा हो सकता है, यानी जन्म लेते ही वो मरा हुआ पैदा होगा। और नवजातों में न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा, खासतौर से जो कंजक्टिवा आई में एक मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन इसका पहुंच जाता है। और क्या होता है, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर, ये जो ऊपर मेम्ब्रेन बताई गई है उसमें समय से पहले रप्चर हो जाएगा। और क्या, डायग्नोसिस। अब इसका जो अगला पॉइंट होगा वो होगा डायग्नोसिस मैनेजमेंट। तो डायग्नोसिस में हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। ये सर्विक्स, यानी अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके सर्विक्स से और उसके यूरेथ्रा से हम स्मीयर लेकर के उसका कल्चर करा लेते हैं पैथोलॉजी में भेज करके, और वही एक टेस्ट है, यही कल्चर के आधार पर हमें असेस कर लेते हैं कि ये सामने वाला पेशेंट जो है एक कैल्विसिडाल इन्फेक्शन से ग्रसित है, सफर कर रहा है। अब आइए हम कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें रोगी का उपचार कैसे करना होगा, और खास तौर से नवजात शिशुओं का उपचार हमें कैसे करना होगा। तो रोगी के उपचार में बताया गया कि संक्रमण में हम मुख्य रूप से एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाओं का ही यूज करते हैं। जैसे जो बहुत कॉमन दवाएं इसके लिए यूज की जाती हैं वो है इजिथ्रोमाइसिन हुआ, एमॉक्सिसिलिन हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, या इस तरह के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। तो इनमें से हम जो मुख्य रूप से फ्रंट लाइन की दवाएं हैं जिनसे हम इस तरह के संक्रमण का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें है इजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन एक्सेट्रा। अब नवजात शिशु यदि इन्फेक्टेड है तो हमें क्या करना चाहिए। तो नवजात शिशु के आंखों के संक्रमण से शिशु अंधेपन का शिकार हो सकता है। आपको ऊपर बताया गया कि इसके इन्फेक्शन में
नवजात में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन मानी जाती है। अगर नवजात में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, संक्रमण हो गया, तो बच्चे के अंधेपन के अवसर बन जाते हैं, यानी उस बच्चे में अंधेपन के होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए इसकी केयर हमें बहुत ढंग से करनी चाहिए। इसके उपचार में हमें क्या करना चाहिए, तो क्लोरमफेनिकॉल का आई ड्रॉप या फिर इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे को काफ़ी लाभ हो सकता है। और यदि बच्चा इसके संक्रमण से ग्रसित है तो उसे इरिथ्रोमाइसिन का हमें ओरल डोज भी देना चाहिए। तो इस तरह से हम नवजात शिशुओं का उपचार करते हैं। यानी अगर उसके आंखों में इसका संक्रमण है तो हमें क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप या इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे को काफ़ी लाभ हो सकता है। और यदि बच्चे के बॉडी में इसका संक्रमण और फैला हुआ है तो हमें इरिथ्रोमाइसिन ओरल का यूज करना चाहिए। तो इस तरह से यह भी एक एसटीडी ग्रुप की बीमारी जिसकी कहानी अब यही खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में आइए एक बार सशरीर तौर से हम रिपीट कर लेते हैं। यह भी एक यौन संचारित बीमारी मानी जाती है और इसका कारण में बताया गया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्या है, तो यह एक बैक्टीरिया है जो किसी भी आयु वर्ग को या किसी भी सेक्स को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यह समान रूप से दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका जो कॉमन इफेक्ट देखा गया है वो है यंग वुमेन। यंग वुमेन में इसका प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, इसकी केसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। उनको ये ज़्यादा आसानी से संक्रमित कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। बाकी होने को तो यह किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है और किसी भी सेक्स में हो सकता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, ये समान रूप से प्रभावित कर लेता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें देखना होगा कैसे हम पहचानेंगे क्या क्या इसमें लक्षण दिखते हैं। तो इसमें जो लक्षण दिखता है वो है, अगर महिला पेशेंट है इस कैलविसिडियल इन्फेक्शन से प्रभावित है तो उसके वेजाइना से कुछ वेजाइनल चार्जेज होंगे जो बहुत ही एबनॉर्मल होंगे। और यदि मेल है तो उसके पेनिस से भी उसी तरीके का एबनॉर्मल सिक्रीशन या डिस्चार्जेस पाया जाता है। तो मेल हो या फीमेल, दोनों में जो उसके जेनाइटेलिया हैं उनसे कुछ एबनॉर्मल तरीके के सिक्रीशंस कहिए या डिस्चार्जेस कहिए, वो बाहर निकल करके आते हैं। और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी वो खुजाते खुजाते परेशान हो जाता है। और क्या इसमें मिलता है, क्वासन के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल को यह इंटरनल जेनाइटेलिया में पेन की फीलिंग होती है। और इसमें क्या होता है, मूत्र त्याग में दर्द, मिक्सुरेशन के समय पेनफुल यूरिनेशन की प्रॉब्लम इसमें होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जब वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसमें असह्य दर्द की फीलिंग होती है, वो परेशान हो जाता है। और क्या होता है, इसमें हाई ग्रेड फीवर तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का फीवर तो इसमें पाया जाता है। और उदर गुहा के राइट अपर साइड, अपर क्वाड्रेंट में उसको दर्द की अनुभूति होती है। कहाँ होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड के अपर पार्ट में उसे दर्द की अनुभूति होती है। अब आइए गर्भावस्था में इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, दुर्भाग्य से उसी समय वो इसका क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का शिकार हो जाती है, इसका इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैल जाता है, तो क्या दिक्कतें हो सकती। तो जो सबसे पहली दिक्कत बताई गई वो है प्री टर्म लेबर, यानी समय से पहले, समय पूरा हो उसके पहले ही बच्चा बाहर हो जाता है और ऐसे बच्चे का भविष्य क्या होगा आप जानते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कोरियो एमनियोनाइटिस की प्रॉब्लम, ये जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है
और एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और क्या हो सकता है, स्टील बर्थ, यानी मृत बच्चे का जन्म, बच्चा पैदा हुआ मरा हुआ पैदा हुआ। और क्या हो सकता है, नियोनेटल में निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नियोनेटल में निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, नवजात में नियोनेटल में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत इसमें कॉमन मानी जाती है, यानी बच्चों का के आंख में जो पर्दा है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जिसको हम नाम देते हैं कंजक्टिवा, उस कंजक्टिवा में, उस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बहुत सारे कॉन्कोमिटेंट उसके साथ लग जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। और क्या होता है, प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर, समय से पहले झिल्ली का फट जाना। और समय से पहले अगर झिल्ली फट गई तो फिर आप समझिए कि होता क्या है। अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स दिए गए हैं 5-6, उनको तो आधार बनाएंगे ही, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर हमें क्या करना होगा, तो अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके सर्विक्स और यूरेथ्रा से, मेल है तो उसके यूरेथ्रा से हम स्मीयर लेते हैं और पैथोलॉजी में उसका कल्चर करा लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर 100% ये गारंटी है कि वो सामने वाला व्यक्ति या महिला क्लेमाइडिया ट्रैंकोमाइटिस के इन्फेक्शन से प्रभावित है। अब जब डायग्नोसिस हो ही गई कि वो इसी से प्रभावित है, तो फिर हमें उसे मैनेज कैसे करना होगा। तो जो संक्रमित व्यक्ति है, इसके उपचार में हम मुख्य रूप से एंटीबायोटिक ग्रुप्स के ड्रग्स का ही यूज करते हैं, और इनकी तो रेंज बहुत है मार्केट में, लेकिन जो मुख्य रूप से फ्रंट लाइन के ड्रग्स हम यूज करते हैं, उनका कुछ का नाम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ईटीसी। तो यहाँ पर बहुत सारे रेंज पड़े हुए हैं एंटीबायोटिक ग्रुप की दवाओं का, लेकिन ये फ्रंट लाइन की दवाएं हैं जिनका उपयोग करने से हमें लाभ विशेष मिलता है। अब नवजात शिशु यदि इससे इन्फेक्टेड है तो हमें क्या करना होगा, उसका उपचार हम कैसे करेंगे। तो नवजात शिशु के आंखों के संक्रमण से अगर बच्चा नवजात नियोनेटल जो है कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम उसमें दिख रही है, तो ये समझिए कि अगर उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर वो बच्चा अंधेपन का शिकार हो सकता है और सदा सदा के लिए उसका विजन लॉस हो सकता है। तो ये कितना घातक होगा इसको आप समझ सकते हैं। तो नवजातों में ये जो कंजक्टिवाइटिस की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका केयर, उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट हमें बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही भी या समय से चूक जाना बच्चे के जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। तो इसके ट्रीटमेंट में जो फ्रंट लाइन के ड्रग्स बताए गए हैं वो है क्लोरामफेनिकॉल आई ड्रॉप या फिर एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। यह आँख का ऑइंटमेंट हमें उसमें यूज करना चाहिए, और फिर क्लोरामफेनिकॉल का आई ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। इनके यूज से उसको विशेष लाभ हो सकता है। यदि बच्चे में क्लेमाइडिया का संक्रमण अभी भी मौजूद है, तो फिर हमें एरिथ्रोमाइसिन का ओरल डोज भी उसे देना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये कलमीसिडाल इन्फेक्शन या क्लेमाइडिया ट्रैंकोमाइटिस के इन्फेक्शन के बारे में आपके साथ चर्चा हमने कर लिया है। बाकी हम अगले एपिसोड में फिर कोई एसटीडी की नई बीमारी लेकर के आएंगे, जिस पर हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।